जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी वेस्टर्न रेलवे जोन की कट ऑफ 2022 के ऊपर, और बिल्कुल एक्चुअल डेटा के साथ मैं सारे फैक्ट के साथ और सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करके आपके साथ लेकर आया हूँ। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी सेकंड वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी वेस्टर्न रेलवे मुंबई यानी कि अहमदाबाद वाला जो हमारा जोन है वहाँ से अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर देगा। एक एक चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और लास्ट में जाके जो आपका जो पर सीट कंपटीशन है सिर्फ 12 लोगों से, यानी कि एक सीट के लिए सिर्फ 12 कैंडिडेट्स ही यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। ये भी मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पर चीज़ें दिखा दूंगा, तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, जो चीज़ें पहले होती हैं उनको समझना यहाँ ज़रूरी होता है ताकि हम भविष्य का यहाँ निर्माण कर सके। तो इसीलिए पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 2018 का जो यहाँ पर टोटल पोस्ट निकाला गया था, जब ये 2018 के अंदर एग्ज़ाम लिया गया था ग्रुप डी का, तो उस टाइम पर ये एग्ज़ाम आरआरबी ने लिया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जब इस एग्ज़ाम को लेता है तो यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जो है वो अहमदाबाद आता है। तो यहाँ पर देखिएगा 2018 के अंदर आरआरबी ने एग्ज़ाम लिया, आरआरबी अहमदाबाद ने। तब यहाँ से टोटल पोस्ट जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी 6087 पोस्ट यहाँ से निकाली गई। टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे यहाँ से 7.6 लाख, यानी कि 17,60,000 फॉर्म यहाँ से भरे गए। पर सीट कंपटीशन जो फॉर्म भरते टाइम था वो था यहाँ पर 289 का, यानी कि जब फॉर्म भरे गए थे तब यहाँ पर 289 का पर सीट कंपटीशन था। लेकिन यहाँ पर देखिए, एग्जाम का जो फॉर्म था वो कितने लोगों ने भरा? 17,60,000 ने। लेकिन एग्जाम यहाँ पर 17,60,000 लोगों ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो यहाँ आपका पर सीट कंपटीशन है ये वाला नहीं रहा। यहाँ पर देखिएगा, जो अटेंडेंस अगर हम यहाँ पर मान के चल लेते हैं कि उस टाइम पर 60% की अटेंडेंस रही होगी, तो 10,56,000 लोग ही यहाँ पर इस एग्जाम को देने पहुंचे थे। अब यहाँ पर देखिएगा, 10,56,000 लोगों का अगर हम यहाँ पर सीट कंपटीशन निकालें यहाँ पर 6,087 से, तो यहाँ बनता है 173। यानी कि यहाँ जैसे ही एग्जाम हुआ तो यहाँ पर सीट कंपटीशन अपने आप ही यहाँ पर कम हो गया, यानी कि 40% का कंपटीशन तो यहाँ पर अपने आप ही कम हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जो 2018 की जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी। अब यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद जोन से 2018 के अंदर जो कट ऑफ गई थी, अब यहाँ देखिए क्लियरली एक लाइन आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। अब ये जो कट ऑफ गया था ये नॉर्मलाइजेशन के बाद गया था, और उस टाइम का जो नॉर्मलाइजेशन था बहुत ही तगड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 35 से लेकर 40 नंबर तक यहाँ लोगों के बढ़े हैं, 35 से 40 नंबर। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके कि यहाँ पर 38 मार्क्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुए थे। और यहाँ देखिए, ये जो आपका कट ऑफ दिखाया जा रहा है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, और किसके लिए है? यहाँ पर पीईटी के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पीईटी के लिए आपका कट ऑफ जारी किया गया था। तो यहाँ देखिएगा, जो जनरल का कट ऑफ उस टाइम पर था वो था 71.86 का, ओबीसी का जो कट ऑफ था वो था 66.77 का, और एससी का जो कट ऑफ था 60.85 का। एसटी की बात करें तो 57.85 का कट ऑफ यहाँ पर रहा था। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जनरल का कट ऑफ 40.0, ओबीसी का कट ऑफ 30.04, और यहाँ एससी का कट ऑफ 30.38 का गया था। एसटी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं थी एक्स सर्विसमैन की, तो इसीलिए यहाँ कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया है। सीसीए वालों के लिए यहाँ पर 40.04 का कट ऑफ गया था, और यहाँ पर 30.34 का कट ऑफ गया था यहाँ पर ओबीसी के हमारे सीसीए कैंडिडेट्स का। और यहाँ एससी के लिए जो सीसीए कैंडिडेट था उनका कट ऑफ गया था 30.34 का। एसटी के लिए जो कट ऑफ गया था 30.34 का कट ऑफ गया था यहाँ पर सीसीए वाले हमारे कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2019 के अंदर, इसके अंदर मैं इतनी तगड़ी कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूँ कि आपके यहाँ पर होश उड़ जाएंगे ये सारी चीज़ें देखकर। अब यहाँ पर देखिएगा, आरआरसी डब्ल्यूआर मुंबई वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो कि अहमदाबादी है, और यहाँ देखिए जब आरआरसी एग्जाम को लेता है तो उस टाइम पर आरआरसी जो है वेस्टर्न रेलवे आता है, और जब आरआरबी एग्जाम लेता है तो अहमदाबाद आता है। तो इस चीज़ को आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास लोगों के आए कि यहाँ पर हमारा जो एडमिट कार्ड है उस पर अहमदाबाद लिखा हुआ आ रहा है और हमने तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई से भरा था। तो वो एक ही बात है, ठीक है। वो जो ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला आरआरसी का जोन है वो अहमदाबाद के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर देखिएगा 2019 के अंदर आरआरसी इस एग्जाम को ले रहा है, तो इस टाइम पर टोटल पोस्ट जो निकाली गई थी वो निकाली गई है यहाँ पर 10,734 पोस्ट इस बार की आपकी निकाली गई हैं। टोटल जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो किए गए थे 9,90,470। और देखिए 9,90,470 जो है ये आपका स्टार्टिंग का डेटा है। उसके बाद यहाँ पर आरटीआई आई है, लेकिन वो आरटीआई का जो रिप्लाई है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, ना ही मुझे किसी कैंडिडेट ने भेजा है। तो उस आरटीआई में जहाँ तक मुझे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं ये नंबर और भी कम था, यहाँ पर 8 लाख के आसपास का यहाँ पर इसमें नंबर बताया गया। तो ये
आपका जो टोटल फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए ये इससे भी कम है, लेकिन हम फिर भी हमारे पास जो डेटा अभी तक अवेलेबल है हम उसके आधार पर ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 9,90,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन देखें तो 92 का हो जाता है, यानी कि 92 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे जब तक कि ये एग्जाम नहीं हुआ था। लेकिन अब आपको भी पता है कि एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, यानी कि हमारे अहमदाबाद जोन का। तो अब जो एग्जाम के बाद यहाँ पर कंपटीशन बचा है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई का एग्जाम था वो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही था, यानी कि यहाँ पर 17 अगस्त यानी कि हमारे फर्स्ट फेज में ही था। और तब यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्जाम का लेवल कैसा आने वाला है, यहाँ पर साइंस कैसा पूछा जाने वाला है, मैथ कैसा पूछा जाने वाला है, रीजनिंग कैसा पूछा जाने वाला है। रीजनिंग में बहुत ही यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन आए थे जिसमें कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो अटेम्प्ट था वो लोगों का बहुत ही कम रहा, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए फेज़ 1 के अंदर। और साइंस भी बहुत ही अच्छे लेवल का आ रहा था, तो इसीलिए भी यहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। और ज़्यादा यहाँ पर जो है यहाँ बहुत कम कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर 70 प्लस गए हैं, यानी कि यहाँ जो मिड रेंज बनी है यहाँ पर 50 से लेकर जो 65 के बीच का रेंज है ये यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स का बना है यहाँ पर फर्स्ट फेज़ के अंदर। तो इसीलिए घबराइएगा मत अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं और इस रेंज से अगर आप नीचे आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर 65 से नीचे आ रहे हैं और या आप 60 से भी नीचे आ रहे हैं, तो भी आपको घबराना नहीं है, अभी आप दौड़ में बने हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहली फेज़ में जो है एग्ज़ाम, एक तो यहाँ पर लेवल पता नहीं था सभी कैंडिडेट्स को, तो उस वजह से भी यहाँ पर देखिए आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो अटेंडेंस आपने भी देखा कि जब यहाँ फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा था तो यहाँ पर अटेंडेंस यहाँ मुझे 35 से 40% की अटेंडेंस भी यहाँ पर देखी गई। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अटेंडेंस थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 45% अटेंडेंस अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, हमारा जो अहमदाबाद वाला जोन है, यहाँ से 45% की यहाँ अटेंडेंस अगर रही होगी तो यहाँ पर देखिए एग्जाम कितने लोगों ने दिया है, तो 4,45,711 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। एग्जाम यहाँ 9 लाख कैंडिडेट्स ने नहीं दिया है। अगर हम 4,45,711 कैंडिडेट का अगर हम पर सीट कॉम्पिटिशन निकाले तो यहाँ आफ्टर एग्जाम जो पर सीट कंपटीशन रह जाता है 41 का रह जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, सिर्फ 41 कैंडिडेट है जो कि एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस वाले कंपटीशन को भी और यहाँ पर डिटेल से देखें तो यहाँ पर देखिएगा आप एक चीज़ और अंदाज़ा लगाइएगा कि यहाँ पर 4,45,711 जो कैंडिडेट हैं, क्या ये सभी सीरियस स्टूडेंट है? ये सबसे बड़ा एक मुद्दा हो जाता है। इसमें से सिर्फ 25 से 30% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि पिछले 3 साल से लगातार लगे हुए हैं और जिनके मार्क्स यहाँ पर अच्छे खासे आने वाले हैं। यानी कि वो जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% लोगों का है, जो कि जो कैंडिडेट यहाँ पर 70 प्लस गए होंगे या पर हम कहें कि 75 प्लस गए होंगे, तो ऐसे कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ आपके 25 से 30% है। तो ये जो 25 से 30% जो हमारे सीरियस स्टूडेंट हैं, या फिर हम कहें कि यहाँ पर जो 25 से 30% स्टूडेंट है वही यहाँ पर इस कट ऑफ को ऊपर नीचे करने का काम करेंगे, यानी कि वही कैंडिडेट हैं जो कि 70 प्लस यहाँ पर ला रहे हैं। बाकी के जो 70% जो हमारे कैंडिडेट है वो यहाँ पर 50 से 60 की रेंज में या हम कहें 65 की रेंज में ही घूम रहे हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है और अगर हम देखें तो नेगेटिव वगैरह मिलाकर कट कुटाकर उनके नंबर इतने ही बैठेंगे ज़्यादातर कैंडिडेट के, जो 70% कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम निकालें यहाँ पर, अगर हम मान लें कि यहाँ पर 25 से 30% जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, यहाँ पर 1,33,713, यानी कि यहाँ पर जो पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 30% है। तो 30% अगर निकालें तो 1,33,713 कैंडिडेट हैं। अगर हम इसका यहाँ पर इससे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन 12 का हो जाता है, यानी कि 12 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 1,33,713 कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सीरियस हैं, मतलब इतने ही कैंडिडेट यहाँ पर सीरियस हैं। और अगली बात देखिएगा यहाँ पर, और अभी तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है जो कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको पता होगा कि आपकी शिफ्ट के अंदर या आपके डे के अंदर कितने टॉपर्स थे उस पर डिपेंड करेगा आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, की आपके दिन के अंदर जिस दिन आपने एग्जाम दिया है उस दिन यहाँ पर आपके दिन के अंदर एग्जाम देने वाले जो टॉपर्स कैंडिडेट हैं वो कितने हैं और यहाँ पर लोअर कैंडिडेट कितने हैं, यानी कि नीचे जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं वो कैंडिडेट कितने हैं। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी और आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे कि आपके मार्क्स यहाँ कितने बन रहे हैं। उस अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपका परसेंटाइल बेस्ड में कितना मार्क्स यहाँ बढ़ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर 58 वाला बंदा 80 पर पहुँच जाए और 58 वाला बंदा ही यहाँ पर आपका 40 पर भी आ जाए, तो दोनों यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होने देना है। परसेंटाइल बेस्ड में यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा,
अब जो हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल हम आपको पूरे फैक्ट और पूरे डेटा के साथ ये कट ऑफ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये पीईटी के लिए बता रहे हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीईटी के अंदर यहाँ 3 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाना है, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट्स का मतलब कितना हो गया, 32,202 कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी देने वाले हैं। यानी कि जो टोटल पोस्ट है आपकी उसका 3 गुना, यानी कि 10,734 का 3 गुना हो जाता है। 32,202 कैंडिडेट यहाँ पर इस एग्जाम को देने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो पीईटी का जो हमारा यहाँ पर जो कट ऑफ निकलने वाला है या जो कट ऑफ यहाँ रेंज रहने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल हम आपको रॉ मार्क्स के ऊपर कट ऑफ बता रहे हैं। अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आ रहा है तो कल से ही आप यहाँ पर अपने पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और पीईटी की तैयारी शुरू करने से पहले हमने यहाँ पर पीईटी का लाइव वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने कंप्लीट तरीके से आपको दिखाया है। लाइव वीडियो है हमारा वो यहाँ पर पीईटी का, तो उसमें हमने आपको बताया कि किस किस तरह की गलतियाँ यहाँ पर पीईटी में कैंडिडेट कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ देखिए जनरल का जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 60 से लेकर 63 के बीच। इसी बीच आपका ये कट ऑफ यहाँ पर वेरी करेगा। हो सकता है ये कट ऑफ और भी नीचे चला जाए, ये उस टाइम की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ है 56 से लेकर यहाँ 60 के बीच में यहाँ पर आपका वेरी करेगा। एससी के कट ऑफ की बात करें तो 49 से 53 की रेंज में ही यहाँ पर एससी का कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। और मैंने यहाँ पर एक्यूरेट कट ऑफ नहीं लिखी है। देखिए एक्यूरेट कट ऑफ आपको कोई भी नहीं बता सकता, आपको एक रेंज बताई जा सकती है और वही रेंज हम भी आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं सारे फैक्ट और डेटा के साथ। अब यहाँ पर देखिएगा एसटी का जो कट ऑफ है यहाँ पर वो रहेगा आपका 45 से लेकर 50 के बीच। इससे ऊपर यहाँ एसटी का कट ऑफ नहीं जाएगा, 50 से ऊपर, इस बात की ये पूरी की पूरी गारंटी है। अब यहाँ पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है यहाँ पर 58 से लेकर 55 के बीच यहाँ पर वेरी करेगा। अब यहाँ देखिए एसटी के कट ऑफ के लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एसटी का जो कट ऑफ है यहाँ पर 50 से ऊपर मुश्किल से मुश्किल अगर हम माने तो किसी भी हाल में यहाँ पर +2 या +3 से ऊपर अगर कर लीजिएगा आप, इससे ऊपर तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैक्स टू मैक्स यहाँ 53 ही यहाँ पर जो है एसटी का कट ऑफ जा सकता है, इससे ज़्यादा एसटी का कट ऑफ नहीं जाएगा। एससी के कट ऑफ की बात करें तो 53, और अगर इसमें अगर आप +2 या +3 कर सकते हैं बस, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं जितना भी, तो इसके अंदर आप +2 या +3 कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ ये ऊपर नहीं जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अगर देखें तो 55 से लेकर 58 की रेंज के बीच ही यहाँ पर वेरी करेगा, और +2 या फिर +3 आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है सीसीए वाले कैंडिडेट की। तो यहाँ पर देखिए सीसीए वाले कैंडिडेट की जो टोटल सीट यहाँ अहमदाबाद से निकाली गई हैं वो है 2146, और टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट के 2113 ही फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो आपको मिनिमम क्राइटेरिया है ना वो यहाँ पर पास आउट करना है, वो मिनिमम क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है, यहाँ आपको जो पासिंग मार्क्स यहाँ पर रेलवे ने जो एलिजिबिलिटी बताई है मिनिमम टू मिनिमम यूआर के लिए 40%, यानी कि आपको 100 में से यहाँ पर कम से कम 40 नंबर तो लेकर आने ही हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पर 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, यानी कि एससी एसटी को यहाँ पर 30% नंबर लेकर आने, यानी कि 30 मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं 100 में से कम आपको 30 मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर यहाँ काट लिया जाएगा। और सीसीए वालों के लिए यहाँ पर जो उनका यहाँ जो उन्होंने अप्रेंटिसशिप की है उसका 1/3 जो उनका मार्क्स है वो यहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि जो भी उन्हें यहाँ पर नंबर दिया जाता है अप्रेंटिसशिप के अंदर जो मार्क्स उनके बनते हैं उसको यहाँ एक फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है, उसका 1/3 यहाँ जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ रेलवे ग्रुप डी के सीबीटी में यहाँ आपके 20 मार्क्स आए, और यहाँ पर जो आपका सीसीए वाला जो आपका रिजल्ट था उसके यहाँ पर 1/3 मान लीजिए, उसमें आपके यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से यहाँ पर 51 नंबर बन रहे थे। अब इस 51 का हम 1/3 कर लेते हैं, 51 का क्या कर लेते हैं हम 1/3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो 17 ये हो गए, और 20 मार्क्स आपने सीबीटी में किए तो 20 + 17, तो इस तरह से आपके 37 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर सीसीए वाले कैंडिडेट का मार्क्स यहाँ काउंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।